अब आपकी यहाँ बारात है कि नहीं हमको मालूम नहीं, इधर लोग बारात जाते हैं? बारात है? ये बारात की बीमारी इधर भी है? अल्लाह। हाँ, आज आज आ रहा था मैं तो देखा कि बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है रोड के किनारे किनारे। तो मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि जाम है क्या? बोला जाम नहीं है, रास्ता क्लियर है। हमने कहा इतनी गाड़ी, कोई रैली है क्या? बोला रैली नहीं है। तो हमने कहा क्या है? बोला ब्याह है, ये बारात है। हमने कहा कि अल्लाह, लड़की वाले का अल्लाह खैर फरमाए। एक नौजवान की शादी हो रही थी, वो बारात जाने के लिए 60 गो स्कॉर्पियो किया। कै गो? अच्छा, लड़की का घर कितनी दूरी पे? 1 किलोमीटर दूरी पे लड़की का घर है। लड़का का घर यहाँ है और लड़की का घर 1 किलोमीटर के दूरी पे है। लड़का को बारात जाना है, 60 गो स्कॉर्पियो किया है। तो गाड़ी बारात ले जाने के लिए गाड़ी सब आई, ड्राइवर सब लेकर आया। एक गाड़ी के आगे में दूसरी गाड़ी, दूसरी गाड़ी के आगे में तीसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी के आगे में चौथी गाड़ी, चौथी गाड़ी के आगे में पांचवी गाड़ी। आदमी ड्राइवर सब गाड़ी खड़ी किया, खड़ी करते करते लड़की का घर पार कर गया। ये बारात लेके कहाँ जाएगा? किशनगंज, पांजीपारा घूमेगा? भाई अकल से भी काम लो भाई। भाई देखिए एक बात याद रखिएगा, 2 चीजें हैं शादी में, निकाह में 2 चीजें हैं शादी में। एक निकाह है, एक वलीमा है। एक निकाह है, एक, अरे बोलो, एक निकाह है, एक वलीमा है। निकाह मस्जिद में करो और वलीमे का सबूत है, लेकिन ये बारात जो है ये किस बला का नाम है, इसका कोई मजहब इस्लाम में कोई तस्वूर है ही नहीं। ये बारात आई कहां से? ये हिंदुआना रस्म है। ये पहले जमाने में लोग शादी करते थे तो कुछ डाकू लोग जो है ना, लड़की के साथ लड़की को लेके लोग आते थे तो वो घेर लेते थे। वो लोग लड़की के साथ में बदसलूकी करते थे, उनकी इज्जत और इस्मत की क्या कहता हमला करते थे। इसलिए लोग उस वक्त 15, 20, 25 आदमी जाते थे मिलकर और लड़की को हिफाजत से लाते थे। हो देखिए, इस रस्म को इन लोगों ने ऐसा बना दिया कि लड़की वाले का बैंड बजा दिया। बोलो अल्लाह को जवाब देना है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, अल्लाह को जवाब देना है ना। अल्लाह पूछेगा, बारात गया था, बारात गए थे। अच्छा देखिएगा, बाज लोग बारात जाता है, अगर आपने दावत दे दिया कि भाई तुमको कल बारात जाना है, तो पूछेगा कै बजे? बोला कि 12-1 बजे निकलेंगे, करीबे जाना है, दोपहर का खाना वहाँ खाना है। बोला ठीक। अच्छा देखिएगा, सुबह नाश्ता नहीं करेगा, सुबह नाश्ता नहीं करेगा। उससे पूछेगा नाश्ता नहीं करोगे? बोले नहीं, पेट खाली रखना है, बारात में झाड़ना है। अच्छा, बाज लोग टेबलेट लेके जाते हैं, हाजमे की टेबलेट, खाते 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 इतनी हड्डी। जब गए खाने के लिए शादी में तो 4 कुर्सी लगी थी टेबल की, तो एक नौजवान खा रहा। वेटर को बोला ये पीस निकालो, ये पीस निकालो, ये हड्डी वाली पीस निकालो, वो हड्डी वाली पीस निकालो। वेटर परेशान हो गया, हम लोग भी दंग थे रे भाई, ये खा रहा है तो आखिर जा कहां रहा? ये पेट है कि टाटा का फैक्ट्री है? खाते खाते इतनी हड्डी जमा हो गई टेबल में, हम लोग हैरत में थे। तो बाद में वेटर आया ना, बोला नहीं अब रहने दो। तो हमने कहा कि बेटा और ले लो। बोला नहीं हजरत, तबीयत ठीक नहीं है। हमने कहा कि बाप रे बाप, तबीयत ठीक नहीं है तो ये आलम है। अगर तबीयत ठीक रहती तो पता ये चलता कि आधे बारातियों का खाना अकेले खा के उलट जाता। ये बाराती है। शौहर बीवी को बोला तुम हमसे डरती नहीं हो, तुमको हमसे डर नहीं लगता? तो लड़की बोली काहे डरेंगे, आपको हमसे डर लगता है कि नहीं? बोला नहीं हमको नहीं लगता है।
तो बीवी बोली कि अच्छा मुझे ये बताइए, आपको हमसे डर नहीं लगता है? हमको जब देखने गए थे, जब शादी नहीं हुई थी, जब देखने गए थे, क्या आदमी गए थे? तो उसका शोहर बोला कि 50 आदमी गए थे हम लोग। बोला अच्छा ठीक है। जब शादी करने गए, हमको लेने के लिए गए, कितना आदमी से गए थे? बोला 200 आदमी गए थे। बोला आप लोग 200 गए थे, हम अकेले आए, तो आप डरते हैं कि हम डरते हैं? बोला नहीं, सही बोले, हम ही डरते हैं, तुम नहीं डरते। बारात का कहीं कोई तसव्वुर है ही नहीं है। मुसलमानों, इस रस्म को खत्म करो। निकाह मस्जिद में हो, निकाह मस्जिद में करो, 2-4 आदमी वहां पर मौजूद हो, निकाह मस्जिद में हो, निकाह हो गया खत्म। अब नौजवान लड़का है, अपनी बीवी को कुछ औरतों के साथ में उसको अपने घर लाओ, या नहीं कुछ औरतें ना मिले, कोई महरम ना मिले, तो अपने ही गाड़ी में बिठा लो। ये भी कर सकते आप। वो गाड़ी का नाम नहीं लेंगे, वो गाड़ी का नाम आप जानवे करते हैं क्या? थपाची मारो की बीवी को बिठाओ, घर लेकर आओ, अब फिर आप वलीमा करो। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो सुनो, वलीमा करना नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वलीमा करो। वलीमा में हम कहते हैं बारात में 200 ले जाने की जरूरत नहीं है। आप कहते हो कि नहीं भाई, मेरी फैमिली बड़ी है, मेरा ताल्लुकात बड़ा है, किशनगंज पूरा शहर जानता है, डॉक्टर हो, वकील हो, जज हो, सब मास्टर हो, सबसे मेरी ताल्लुकात है, हम किसको किसको छोड़ेंगे? हाँ, ताल्लुकात है ना, तो बारात में मत ले जाइए, वलीमा कीजिए, वलीमा कीजिए। हम ये कहते हैं कि वलीमा करो महीन गांव वालों, सिर्फ महीन गांव वालों ही को वलीमे की दावत मत दो। पूरा पश्चिम पाली की किशनगंज, चूरी, पट्टी, पांजी पारा सबको दावत दे दो, आओ सब खाओ। बैटरी डाउन हो जाएगा। जो करना है वो करते नहीं हैं, जो नहीं करना है वो काम करते हैं। एक लड़का लड़की के पीछे पड़ गया, लड़की आगे आगे जा रही है, ये लड़का पीछे पीछे जा रहा, तो लड़की पलट कर देखी तो ये लड़की भांप गई कि ये लड़का जो है ना बदमाशी कर रहा है, लगता है हमको छेड़ेगा क्या। लड़की रुक गई, तो लड़का से लड़की बोली कि क्या बात है बाबू, काहे पीछा कर रहे हो? बोला कि देखिए हम प्यार कर बैठे हैं। बोला किससे? बोला तुमसे। बोला अच्छा प्यार कर बैठे हो? बोला हाँ, दिल दे बैठे हैं, अब चैन नहीं है हमको, ये छुरी लो, अगर तुम हमसे प्यार का इकरार नहीं करोगी तो छुरी मेरे गले में चला दो। ये लड़की बोली अच्छा रुको रुको, प्यार करते हो ना? हाँ। वहीं पर नल था पानी का, ये लड़की मुंह धोई, अब मुंह धो के पोछ पाछ के जब लड़का के सामने खड़ी हुई, लड़का 80 की स्पीड से भाग गया। बोला हम प्यार नहीं करते। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो वलीमा है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग अमल करेंगे? इंशाअल्लाह। बारात नहीं ले जाना है, हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह बारात लेकर नहीं जाना है, मस्जिद में निकाह करना है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वलीमा करना है। अच्छा, उस वलीमे में गरीब को भी दावत देना है। एक बात याद रखना, सिर्फ पैसे वाले ना हो, सिर्फ एमएलए ना हो, एमपी ना हो, जमींदार ना हो, देखना कि कोई गरीब हो, कोई गरीब हो, उसको भी वलीमे की दावत देना। गरीब भी खाए, फकीर भी खाए, साइल भी खाए उस खाने को, सिर्फ पैसे वाले ही ना खाए। साइल को भी दावत दे देते, गरीब को भी दावत देते, वो भी इस वलीमे के खाना को खा लेता। तो इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जो रस्म है बारात, इसको ख़त्म करो, मस्जिद में निकाह करो। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक निकाह करो। इंशाअल्लाह अगर नबी के सुन्नत के मुताबिक आप निकाह करेंगे तो इंशाअल्लाह जो औलाद अल्लाह देगा, इंशाअल्लाह वो औलाद फरमाबरदार होगी, वो औलाद नेक और सालेह होगी, इंशाअल्लाह वो औलाद नमाजी होगी, वो औलाद जब बूढ़ा हो जाओगे तो इंशाअल्लाह वो औलाद खिदमत करेगी।
मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वो अल्लाह जिसने हमें जमीन का मालिक बनाया। आज हम कहते हैं ना, एटा जमीन मोर छे, एटा जमीन मोर छे, ये ओटा प्लॉट मोर छे, एटा भट्टा मोर छे, ये कहते हैं ना। एक बात याद रखो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने मुझे इस जमीन का मालिक बनाया। जमीन का मालिक तो अल्लाह है। सारी जमीन का मालिक कौन है? अरे जोर से बोलो, कौन है? ओ अल्लाह है। सारी कायनात का मालिक अल्लाह है। सारी कायनात का मालिक अल्लाह है। ये प्लॉट मेरी है, ये जमीन का टुकड़ा मेरी है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ ये जमीन मेरी है, अल्लाह ने मुझे अता किया है, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मुझे पैसा दिया, मुझे दौलत दिया। तो मेरे बाप ने खरीदा था, मेरे दादा ने खरीदा था, मैंने खरीदा है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा। सबसे पहला अल्लाह का घर कौन सा है? अरे जोर से बोलो भाई, बोलो। खाने काबा। खाने काबा कहाँ है? अरे जोर से बोलो ना भाई। मक्का में है। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम है बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? अरे जोर से बोलने की नाम से? भक्का। भक्का भक्का नहीं। इन अव्वला बैतियों उदिया लिन्नास लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। बेबक्कता, मक्का का पहला नाम बक्का है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए, अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे आदम मेरे घर की तामीर करो, मेरे घर की बुनियाद रखो, कुर्बान जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। एक आदमी ट्रेन में सो रहा था, जनरल बोगी में। अच्छा, जनरल बोगी अपना जाने ना, जनरल बोगी में सोने की इजाजत नहीं है, बैठ सकते हैं आप। सोने के अलावा है? अरे बोलो ना भाई, सोने के अलावा है? स्लीपर में सो सकते हैं, एसी में सो सकते हैं, लेकिन जनरल बोगी में आप सो नहीं सकते हैं। एक आदमी लेटा हुआ था, सीट खाली थी, लेटा हुआ था। तो एक स्टेशन पे गाड़ी रुकी, कुछ लोग चढ़े, तो एक आदमी ने उस सोए हुए आदमी से कहा कि भाई ये जनरल बोगी है, थोड़ा उठ के बैठो, हमको भी बैठने दो। तो वो आदमी आंख खोला, आंख खोल के बोला, तुम पहचानते हो हमको, हम कौन है? लगता है बदमाश आदमी है। बोला नहीं, सोइए सोइए, समझ गए हम आप कौन है, सोइए। दूसरे बोगी में चला गया। दूसरे स्टेशन पे गाड़ी रोकी, फिर कुछ लोग चढ़े। उन लोगों ने भी कहा कि भाई उठ के बैठो, ये जनरल बोगी की सीट है, मुझे भी बैठने दो। उसको भी वही कहा, पहचानते हो हमको, हम कौन है? तो ये आदमी समझा कि लगता कोई नेता होता होगा। बोला नहीं, सोइए। तीसरे स्टेशन में गाड़ी रुकी, फिर कुछ लोग चढ़े, तो तीसरा आदमी ने कहा कि भाई उठ के बैठो, ये जनरल बोगी है, चलो उठ के बैठो। तो उसको भी यही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हमको, हम कौन है? तो आदमी पूछे लिया, कौन हो? बोला हम बीमार हैं। बोला सो जाइए। जिंदगी मिली है तो कब्र की तैयारी कर लो, जिंदगी मिली है आखिरत की तैयारी कर लो, जिंदगी मिली है जन्नत की तैयारी कर लो। क्या भरोसा, सोए फिर आंख खुले या ना खुले, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। अभी तो पता चला सोशल मीडिया पे, गुड्डू मुखिया साहब थे, और बेचारे इंतकाल कर गए। नौजवान लड़का, बहादुरगंज का गुड्डू मुखिया साहब, पता ये चला कि हार्ट अटैक हो गया। नौजवान मुखिया, अब बहुत वफादार लड़का था ये, दीन का सिपाही, दीन से इतनी मोहब्बत करने वाला मुखिया, कौम के लिए अपनी जान को कुर्बान करने वाला नौजवान, अल्लाह अकबर कबीरा, अचानक हार्ट अटैक हुआ, इंतकाल कर गया। हम सब दुआ करें अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मौत की कोई गारंटी है? मौत की ना कोई वारंटी है, ना कोई गारंटी है। इसलिए मैं कहता हूं कि सुनो, एक बात याद रखिए, बीपी मशीन, ब्लड प्रेशर की मशीन हर आदमी अपने अपने घर में रखे। जिसकी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई है,
वो अपने ब्लड प्रेशर को हमेशा चेक करता रहा करे। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पता तो चले कि मेरा प्रेशर किस हिसाब का चल रहा है, कहीं हाई तो नहीं है। अगर ज़्यादा हाई हो गया तो समझ लीजिए टिकट कंफर्म है। ज्यादा हाई है तो दवाई खाए। आप मशीन देंगे, डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 1500, 2000, 2500 में ये मशीन आती है। और ब्लड प्रेशर देखने के लिए ज्यादा पढ़ा लिखा एजुकेटेड होने की भी जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप घर में दे सकते हैं, अपने ही लगा लिए। घर में किसी को भी हो और आप क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर, उसको लगाए और मशीन बटन दबाए, मशीन आपको बता देगी कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। ये बहुत जरूरी है। जिंदगी अल्लाह ने दिया है, ये अल्लाह की नेमत है। इसकी हिफाजत आपके ऊपर में लाजिम है कि आप अपनी जान की हिफाजत करो, अपने सेहत की हिफाजत करो। ये अल्लाह की नेमत है। उनसे पूछो, उन लोगों से जाकर पूछो जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, उन लोगों से पूछो जो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उन लोगों से पूछो जो कैंसर के मर्ज में मुब्तला है, उन लोगों से पूछो जिनका किडनी फेल हो गया है, और कुर्बान जाओ। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान अजीम है। हम लोग शुक्र करो कि दोनों किडनी अल्लाह ने ठीक रखा है, अल्लाह ने लीवर को ठीक रखा है, अल्लाह ने हार्ट को ठीक रखा है। तो आज मौका है कि वहां की तैयारी कर लो। क्या पता एक बार पटना कैंसर हॉस्पिटल जाने का मौका मिला। कैंसर हॉस्पिटल, अब प्रोग्राम में गया था तो पता चले कैंसर हॉस्पिटल है। तो नौजवानों ने कहा कि हजरत थोड़ी सी क्या कहते हैं इयादत हो जाए मरीजों की। ओहो अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतुम वसीला। ए नौजवानों सुनो, ऐसा खूबसूरत सब नौजवान को बिस्तर पर पड़ा देखा तो पता ये चला कि कोई मुंह का कैंसर पे मुब्तला है, कोई गले का कैंसर में मुब्तला है, कोई लीवर का कैंसर में मुब्तला है। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवान हट्ठा कट्ठा को वहां देखा। इसलिए अभी जिंदगी अल्लाह बदन में ताकत दिया है, सजदा कर लो। अल्लाह बदन में ताकत दिया है तो सजदा कर लो, नमाजें पढ़ लो, ज़कात दे दो, अपने फराइज को अंजाम दो। क्या भरोसा जिंदगी की कभी आंखें बंद हो जाए, कहना मुश्किल। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। दुनिया में शादी करोगे, दुनिया में ब्याह करोगे और कुर्बान जाओ, यहाँ बारात